हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है, जिसे हम आज 16 जून को देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के दिन प्रयागराज व अयोध्या और देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार व ऋषिकेश सहित देश के अन्य सभी तीर्थ स्थलों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने का मंत्र है ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है उसके सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन पूजा में गंगाजल का प्रयोग करें, पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, भोलेनाथ को जलाभिषेक करें, लाभ मिलता है। गंगा दशहरा में द्वार पत्र लगाते हैं, जिसका विशेष महत्व है। इसमें अंकित 5 मुनि अगस्त्य, पुलत्स्य, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत हैं। प्राकृतिक आपदाओं से जो रक्षा करते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। अगस्त्य वैदिक कालीन महान ऋषि थे। ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की। राक्षसों का नाश करने के लिए समुद्र को पी गए थे। महर्षि पुलत्स्य ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में एक हैं। महर्षि वैशंपायन वेद व्यास के महान विद्वान शिष्य थे। कृष्ण यजुर्वेद के प्रवर्तक भी यही ऋषि हैं। आचार्य जैमिनी महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास देव के शिष्य थे। ये प्रसिद्ध पूर्व मीमांसा दर्शन के रचयिता हैं। महर्षि सुमंत राजा दशरथ के सबसे मुख्य मंत्री और सारथी थे। इन पंच मुनि श्लोक को लाल, हरे, पीले रंग के पत्र में लिखकर गंगा जी का ध्यान करके ये पत्र लगाते हैं, जो हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। मुख्यतः उत्तराखंड में इसका प्रयोग होता है। आइए जानते हैं विस्तार से गंगा दशहरा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा भागीरथ हुआ करते थे, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूर्वज भी माना जाता है। राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगाजल में उनका तर्पण करने की आवश्यकता थी। उस समय गंगा केवल स्वर्गलोक तक ही सीमित थी। भागीरथ के पिता एवं उनके दादा ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक घोर तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। फिर राजा भागीरथ ने हिमालय जाकर कठोर तपस्या करी। राजा भगीरथ की कड़ी तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उस समय बड़ी समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि धरती में तबाही आ सकती थी और गंगा को नियंत्रित करने की शक्ति सिर्फ महादेव यानी कि भगवान शिव के पास ही थी। भागीरथ को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के दौरान वे लगभग 1 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए महादेव की आराधना करते रहे, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने का आग्रह स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से गंगा की धारा प्रवाहित की और महादेव ने उस धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा शिव की जटाओं में लगभग 32 दिनों तक विचरण करती रही। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को महादेव ने अपनी एक जटा से गंगा को धरती पर अवतरित किया। भागीरथ ने हिमालय के पर्वतों के बीच से गंगा नदी के लिए पथ निर्माण किया। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय गंगे।